क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन कोई सामान या कोई एजुकेशन कोर्स खरीद रहे हो और पेमेंट करते वक्त अचानक बिल का अमाउंट बढ़ जाए या फिर किसी कोर्स के आगे बड़े बड़े अक्षरों में फ्री लिखा हो, लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी पूरी कुंडली मांगने लगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बधाई हो, आप डिजिटल दुनिया के एक बहुत बड़े चक्रव्यूह का शिकार हो चुके हैं। और इस चालाकी को, इस धोखे को तकनीकी भाषा में कहा जाता है डार्क पैटर्न। लेकिन अब इस डिजिटल हेरफेर पर देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर अदालत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए का एक बहुत बड़ा हंटर चला है। और इस बार निशाने पर आया है छात्रों का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या है पूरा मामला और कैसे 10 रुपए के जबरन दान के चक्कर में कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों को गुमराह करने और उनके फैसलों को प्रभावित करने के आरोप में फिजिक्स वाला पर 5 लाख और मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेफी पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को सख्त लहजे में कहा है कि वे तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से इन भ्रामक तौर तरीकों को हटाएं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर खुद को छात्रों का मसीहा कहने वाले प्लेटफॉर्म पर ये कार्रवाई क्यों हुई? आखिर जांच में क्या क्या गड़बड़ियां मिली हैं, आइए जानते हैं। सीसीपीए ने खुद संज्ञान लेते हुए फिजिक्स वाला के ऐप और वेबसाइट की बारीकी से जांच की और जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यहाँ 2 बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। पहली गड़बड़ी बास्केट स्क्रीनिंग। जब भी कोई छात्र फिजिक्स वाला ऐप पर कोई पढ़ाई का कोर्स खरीदता था और पेमेंट पेज पर जाता था तो वहां पीडब्ल्यू फाउंडेशन के नाम पर 10 रुपए का डोनेशन पहले से ही अपने आप टिक होकर कुल बिल में जुड़ जाता था, यानी छात्र से पूछा तक नहीं जाता था। चलो मान लेते हैं कि कोई छात्र उस 10 रुपए के डोनेशन को हटाना चाहता था, तो जैसे ही वो अनटिक करने जाता, स्क्रीन पर बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और शादियों से जुड़े बेहद इमोशनल मैसेज पॉपअप होने लगते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि छात्र पर एक मानसिक और भावनात्मक दबाव बने और वो शर्म के मारे या भावुक होकर उस 10 रुपए के बिल में जुड़ा रहे। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल करके जबरन लिया गया दान सहमति बिल्कुल भी नहीं कहलाता है। अब आते हैं फ्री वाले खेल पर। जिन कोर्सेज को प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त कहकर प्रमोट किया जा रहा था, उन्हें देखने के लिए छात्रों से उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी पर्सनल जानकारियां देना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी कर दिया गया था। सीसीपीए ने जब गहराई से जांच की तो पाया कि अलग अलग यूजर अकाउंट्स पर कंटेंट बिल्कुल एक जैसा ही था। इसका मतलब साफ है कि उस पढ़ाई के कंटेंट को दिखाने के लिए छात्रों का पर्सनल डेटा इकट्ठा करने की कोई तकनीकी जरूरत थी ही नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ छात्रों का डेटाबेस तैयार करने की एक चालाकी थी। चूंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर यूजर्स स्कूल कॉलेजों के मासूम बच्चे और नाबालिग छात्र हैं, इसलिए सीसीपीए ने इसे एक बेहद गंभीर मामला माना है। दोस्तों, सिर्फ फिजिक्स वाला ही नहीं, मैकेफी जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर भी इसलिए 1 लाख का जुर्माना लगा है क्योंकि ये कंपनियां भी उपभोक्ताओं को बिना बताए उनके सब्सक्रिप्शन को ऑटो रिन्यू कर देती हैं या कैंसिल करने का बटन ढूंढना मुश्किल कर देती हैं। इस वीडियो को देख रहे हर एक छात्र और अभिभावक को ये समझना होगा कि इंटरनेट पर सहमति हमेशा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कंपनियों के चालाकी भरे इंटरफेस के सामने झुकना बंद कीजिए। अगर कोई चीज फ्री है तो उसके बदले में आपका कीमती पर्सनल डेटा क्यों मांगा जा रहा है, इस पर सवाल उठाना सीखिए। तो अगली बार जब भी आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें, कोई सामान बुक करें या कोई ऐप डाउनलोड करें तो पेमेंट करने से पहले अपने फाइनल बिल की एक एक लाइन को ध्यान से चेक करें। कहीं कोई हिडन चार्ज या जबरन का डोनेशन तो नहीं जुड़ा है उसमें। सरकार की इस सख्त कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपके साथ भी कभी किसी ऐप पर ऐसा डार्क पैटर्न वाला खेल हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताएं। वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि कोई और इस डिजिटल झांसे में ना आए।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।